अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोयाबीन एक अहम ग़िज़ाई फसल है। इसके बीज में 40 से लेकर 42% तक आला किस्म की प्रोटीन और 18 से लेकर 22% तक मियारी किस्म का तेल पाया जाता है। तो इस लिहाज से एक बहुत अहम फसल है। इसके बारे में आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, इसकी बीज से लेकर बर्दाश्त तक आज हम आपको मुकम्मल टेक्नोलॉजी बताएंगे। तो क्योंकि ये नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करती है तो इस वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। पोल्ट्री, फिशरीज़ और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का इसके ऊपर मुकम्मल इन्हसार है। पाकिस्तान 2 अरब रुपए से ज़्यादा सोयाबीन की दरामद के ऊपर खर्च करता है। सोयाबीन की काश्त के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए मुनासिब और ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अच्छी नकास वाली ज़मीनों में काश्त किया जा सकता है। इसका जो बेहतरीन वक्त काश है वो 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त है। इसका शरह बीज अगर हम बेल्ट या पटड़ी के ऊपर हम काश्त कर रहे हैं तो 12 से लेकर 15 किलोग्राम फी एकड़ है। अगर इसको हम प्लांटर या ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं हम 25 से 30 किलोग्राम फी एकड़ बीज इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन को 1 बोरी DAP ज़मीन की तैयारी के टाइम और 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 5 किलो सल्फ़र काश्त के तकरीबन 20 से 25 दिन जब दूसरा पानी लग रहा होता है तो उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करके खादों का कोटा मुकम्मल कर सकते हैं। 4 पानी इनके नाजुक मराहल पे लगाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले है काश्त से 8 से 10 दिन बाद, दूसरा पानी जो है वो 20 से 25 दिन बाद, तीसरा फूलों पर, और चौथा जब फली बन रही होती है और दाना बन रहा होता है तो उस टाइम ये 4 पानी इनके नाजुक मराहल पे देना बहुत ज़रूरी होते हैं। रस चूसने वाले कीड़े खासतौर पर सफ़ेद मक्खी का हमला होता है और इसके अलावा बीमारियाँ होती हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर एक पूरा चार्ट दिखाया जा रहा है। पेस्टिसाइड अगर यूज़ करेंगे तो आप सकिंग पेस्ट और बीमारियों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। कहाँ कहाँ इसको काश्त किया जा सकता है तो पाकिस्तान में पंजाब में देखते हैं तो फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान के जो आबपाश इलाके हैं, गुजरांवाला बेल्ट, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और सवाबी, सिंध में अपर सिंध लिमिटेड एरिया पे आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ उसको काश्त कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पोठोहार में स्मॉल स्केल पर सक्सेस इसको मिली है, वहाँ पे जहाँ पर अच्छी बारिशें भी होती हैं और इरीगेटेड या तो एरियाज़ हैं। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से इदारे हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और काश्तकार वहाँ पहुँचकर बीज भी हासिल कर सकते हैं, मशवरा भी हासिल कर सकते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, नेशनल रिसर्च सेंटर इंटर क्रॉपिंग, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है जिसका नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सरकारी नंबर। तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए आप पेंडीमेथिलीन 1 लीटर फी एकड़ बेड काश्त के बाद 24 घंटे के अंदर स्प्रे कर दें। मकई को सोयाबीन के साथ मखलूत कैसे काश्त किया जाता है, इसके जो कामयाब तजर्बात हुए हैं ख़ास तौर पर नेशनल रिसर्च स्टेशन इंटर क्रॉपिंग, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से, उनके जो ख़ास तौर पे जो माया नाज हमारे साइंसदान हैं अली साहब और हैदर साहब, उनका जो ऑफिशियल नंबर है आपको स्क्रीन पे दिया जाता है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम मखलूत का जो है वो बहावलपुर, खैरपुर, इसके अलावा विहाड़ी, खानेवाल और मुख्तलिफ इलाकों में इनको इस रिसर्च को रेप्लिकेट बड़ी सक्सेसफुल तरीके से किया गया है, बड़ी कामयाबी के साथ किया गया है। और इस मखलूत काश्त के ज़रिए मक्की की अकेली काश्त या सोयाबीन की अकेली काश्त से भी 20 से 30 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ इजाफी मुनाफा कमाया जा रहा है। तो ये एक सक्सेसफुल जो आने वाला ज़माना है वो इंटर क्रॉपिंग का है। इंटर क्रॉपिंग से मतलब आप एक ज़मीन में आप एक से ज़्यादा फसलें काश्त करें और वहाँ से आप मुनाफा कमाएं। इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अलग है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी मुकम्मल तफसील दे रखी है। इसका शरह बीज जो है मकई 8 से 10 किलोग्राम और सोयाबीन जो है आप 15 से 20 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। तरीका काश्त ये है कि मकई और सोयाबीन की मखलूत काश्त बेड पर करें और कतार से कतार का फासला जो है 20 से 22 इंच और पौधे से पौधे का फासला 5 से 6 इंच, जबकि सोयाबीन में ये जो पौधे से पौधा का फासला है वो 4 से 5 इंच रखेंगे। एक बेड के दोनों अतराफ में आप मकई की कतारें, जबकि उससे अगले बेड के दोनों अतराफ सोयाबीन की कतारें लगाएंगे। इस तरह मकई की पौधों की तादाद जो है वो 30 से 33 हज़ार फ़ी एकड़ होगी और सोयाबीन के 80 से 90 हज़ार फ़ी एकड़ ये पौधों की तादाद होगी। जबकि आप अगर सोयाबीन को अकेले काश्त कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 1,30,000 से लेकर 1,50,000
جو ہیں پودے فی ایکڑ ہوتے ہیں. یہاں پر پودوں کی تعداد بھی کم ہوگی, تھوڑی سی پیداوار میں جو وہاں پر 20 سے 25 من پیداوار آ رہی ہے تو یہاں پر جو پیداوار آئے گی وہ 11 سے 12 من آئے گی فی ایکڑ سویابین کی. اور جبکہ جو مکئی کی جو پیداوار ہے وہ 80 تا 90 من فی ایکڑ ہوگی. اگر اس کے علاوہ یہ ریسٹوریٹو کراپ بھی ہے. مکئی کے کاشتکار آج کل بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کہ زمین تھک چکی ہے, تو اس کے لیے بہترین فارمولہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سویابین کاشت کر لیں گے تو زمین کی زرخیزی بھی بحال ہو جائے گی. مخلوط کاشت میں سویابین کا کل خرچہ 15 سے 16 ہزار, اور اگر اس کو 8 سے 10 ہزار روپے فی من میں فروخت کر دیا جائے تو مکئی سویابین کی مخلوط کاشت سے مکئی کی اکلوتی کاشت کی نسبت 20 سے 30 ہزار روپے اضافی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.